नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम सुकनास उपदेश। देखिए विद्यार्थियों, क्या कहते हैं सुकनास चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए कि इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम अति दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णता। क्या कहते हैं कि इंद्रिय हरिण हारिणी के इंद्रिय हरिण हारिणी के इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली, इंद्रिय हरिण हारिणी के इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली सततम, सततम कहते हैं निरंतर, अति दुरंता, अति दुरंता अत्यंत बुरे अंत वाली है। इयम उपभोग मृग तृष्णिका कि ये उपभोग रूपी जो मृग तृष्णिका है वह कैसी है? अत्यंत बुरे अंत वाली होती है। क्या कहते हैं? इंद्रिय हरिण हारिणी के इंद्रिय रूपी हिरणों को हरने वाली सततम, सतत कहते हैं निरंतर, अति दुरंतेयम, अति दुरंतेयम अत्यंत बुरे अंत वाली, इयम उपभोग मृग तृष्णिका के यह जो उपभोग रूपी मृग तृष्णिका है, जो उपभोग की जो लालसा होती है व्यक्ति में, वो कैसी होती है? अति दुरंता अत्यंत बुरे अंत वाली होती है। क्या कहा कि इंद्रिय हरिण हारिणी च के इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली सततम, सतत कहते हैं निरंतर, अति दुरंता अत्यंत बुरे अंत वाली, इयम उपभोग मृग तृष्णिका के यह उपभोग रूपी जो मृग तृष्णिका है वो कैसी होती है? अत्यंत बुरे अंत वाली होती है। जिस प्रकार से मृग तृष्णिका में मृग की मृत्यु को बताया जाता है कि मृग तृष्णिका में पानी दिखता है मरुस्थल में, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो उसे पानी नहीं मिलता। फिर दूसरी तरफ देखता है तो वहां उसे पानी दिखाई देता है, लेकिन वहां जब जाता है तो वहां पर उसे पानी नहीं मिलता है। तो यह जो उपभोग मृग तृष्णिका है, यह क्या होती है? उस मृग को नष्ट कर देती है। मृग तृष्णिका तो मृग को नष्ट करती है, लेकिन इंद्रिय रूपी मृगों को जो हरने वाली होती है वह उपभोग, उपभोग क्या, किसी विषय को भोग करने की जो इच्छा होती है वह बड़े बुरे अंत वाली होती है। जिस प्रकार से मृग तृष्णिका के द्वारा किसी मृग का अंत हो जाता है, उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति का अंत हो जाता है जो व्यक्ति विषयों के भोग के प्रति आसक्त होता है, उसकी इंद्रियां विषयों के भोग के प्रति भागती हैं। ऐसा व्यक्ति उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जिस प्रकार से मृग तृष्णिका में एक मृग नष्ट हो जाता है। अब देखिए, कसायत आत्मनश्च सलिलानीव तान्येव विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुकराणि आपतन्ति मनसः कि कसायत आत्मनश्च, कसायत आत्मनश्च कहते हैं जो कसैली आत्मा वाला होता है। कोई व्यक्ति अगर ऐसा हो जिसने खट्टा पदार्थ खाया है और अगर वह पानी को पीता है, चाहे पानी कड़वा है, लेकिन पानी को पिएगा तो उसको पानी कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। तो उसी प्रकार उसने क्या कहा है कवि ने कि कसायत आत्मनश्च कि जो व्यक्ति कसैली आत्मा वाला होता है, सलिलानीव पानी की तरह, कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति ने अगर कसैला पदार्थ खाया हुआ है, खट्टा पदार्थ खाया हुआ है, और अगर वह व्यक्ति कड़वा पानी भी पी लेता है तो उसे पानी कैसा लगता है? मीठा प्रतीत होता है पानी। उसी प्रकार से देखिए क्या कहा है, तानी एव विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि कि तानी एव वे ही, कौन से? ये जो उपभोग हैं, तो ये जो विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि
कि इन विषयों को आस्वादन करता हुआ कौन सा व्यक्ति, जिसकी आत्मा कैसी है, कसैली है, कसायत आत्मनश्च, कि कसैली आत्मा वाला जो व्यक्ति होता है वह, और उन्हीं विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि, और उन विषयों को जब वह भोगता रहता है तो मधुतराण्ड्यापतन्ति मनसः, कि वे जो विषय हैं उस व्यक्ति के मन में मधुरतर, अत्यंत मधुर प्रतीत होते हैं। क्या कहते हैं कि विषय स्वरूपाण्ड्य आस्वाद्यमानानि मधुतराण्ड्य आपतन्ति मनसः, कि जो व्यक्ति कसैली आत्मा वाला होता है, जिस प्रकार से व्यक्ति कसैला पदार्थ खा करके कड़वा जल पीता है और उसको कड़वा जल भी कैसा प्रतीत होता है, मीठा प्रतीत होता है, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने पहले विषयों को भोगा है और जो कसायत आत्मा कसैली आत्मा वाला है, और अगर वह उन विषय स्वरूपों को भोगता है और विषय स्वरूपों को भोगता है तो वे जो विषय स्वरूप हैं वे उसके मन में मधुर प्रतीत होते हैं, अत्यंत मधुर प्रतीत होते हैं। और देखिए, नाशयति च दिंक मोह एव उन्मार्ग प्रवर्तकः, कि नाशयति च, नष्ट कर देता है, क्या कहा, च माने और, नाशयति च, नष्ट कर देता है, दिंक मोह एव, दिंक मोह कहते हैं जिसको दिशा का भ्रम हो गया है, जिसको सही दिशा का पता नहीं है, उन्मार्ग प्रवर्तक, कि उन्मार्ग प्रवर्तक, कि दिंक मोह एव उन्मार्ग प्रवर्तक, कि दिंक मोह के समान उन्मार्ग प्रवर्तक, कि जो गलत दिशा पर ले जाने वाला होता है उसको कहते हैं उन्मार्ग प्रवर्तक। और पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु, के पुरुष की विषयों में अत्यंत आसक्ति जो होती है वह उस पुरुष को वैसे ही नष्ट कर देती है जिस प्रकार से दिशा बताने वाला, गलत दिशा बताने वाला दिग्भ्रम व्यक्ति को नष्ट कर देता है। जिस व्यक्ति को दिशा का पता नहीं है और उस व्यक्ति को अगर गलत दिशा बता दी जाए तो जिस प्रकार से वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जिस पुरुष की आसक्ति, अत्यंत आसक्ति विषयों में होती है वह व्यक्ति भी क्या है, नष्ट हो जाता है। और देखिए फिर क्या कहते हैं उससे सुकनास, कि भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, कि भवादृशा एव, आप जैसे ही, किस जैसे, चंद्रापीड़ जैसे, क्योंकि इसमें सुकनास ने उपदेश दिया है चंद्रापीड़ को, तो क्या कहा, भवादृशा एव भवन्ति, कि आप जैसे ही होते हैं, भाजनानि उपदेशानाम, के उपदेशों के जो पात्र होते हैं वह आप जैसे व्यक्ति ही होते हैं। क्या कहा कि भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, कि आप जैसे व्यक्ति ही उपदेशों के पात्र होते हैं। भाजनानि उपदेशानाम, भाजनानि माने पात्र होते हैं, उपदेशानाम माने उपदेशों के। क्या कहा सुकनास ने कि भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, कि आप जैसे जो व्यक्ति होते हैं वे उपदेशों के पात्र होते हैं। और अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणौ एव, कि अपगते, अपगते माने दूर हो जाने पर, अपगत मले ही, कि मैल के दूर हो जाने पर, मनसी मन में से, अर्थात अज्ञान के दूर हो जाने पर मन में से, स्फटिक मणौ एव, जिस प्रकार से स्वच्छ मणि होती है उसके समान ही
रजनीकर, रजनीकर कहते हैं चंद्रमा को। गवस्तयो विसंति, कि जिस प्रकार से स्वच्छ मणि में चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के मन का अज्ञान नष्ट हो चुका है उसमें सुखेन उपदेश गुणाः विशन्ति, कि सुखपूर्वक उपदेश के गुण प्रवेश कर जाते हैं। क्या बताया सुकनास ने कि अपगत मले ही मनसी, कि मन में से मैल दूर हो जाने पर स्फटिक मणाविव, स्फटिक मणि के समान रजनीकर गवस्तयो विसंति सुखेनोपदेश गुणा, कि जो चंद्रमा होता है उसकी किरणें उसी प्रकार से प्रवेश कर जाती हैं स्वच्छ मणि में, कि जिस प्रकार से स्वच्छ मणि में चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के मन से अज्ञान नष्ट हो चुका है उसमें गुण भी जो सुखपूर्वक प्रवेश कर जाते हैं। कौन से गुण? उपदेश गुणाः, कि जो उपदेश के गुण हैं वे उस व्यक्ति में वैसे ही आसानी से प्रवेश कर जाते हैं जिस प्रकार से स्वच्छ मणि में चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर जाती हैं। क्या कहते हैं? इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली वह विषय भोग रूपी मृग तृष्णा परिणाम में सदा दुख देने वाली है। नव यौवन के कसैले राग द्वेष युक्त अंतःकरण वाले व्यक्ति के मन को वे ही भोगे जाने वाले विषय कसैले मुख वाले व्यक्ति के मन को जल के समान अधिक मधुर प्रतीत होते हैं और कुमार्ग की ओर ले जाने वाले दिशा भ्रम की भ्रांति विषयों में अत्यधिक लगाव पुरुष को नष्ट कर देता है। आप जैसे ही उपदेशों के पात्र होते हैं, क्योंकि निर्मल स्फटिक मणि में चंद्र किरणों की भांति निर्मल मन में उपदेश के गुण भी बड़ी आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए विद्यार्थियों, क्या कहा है इसमें कि इंद्रिय हरिण हारिणी च स्वतत दुरंता यम उपभोग मृग तृष्णिका, कि इंद्रिय हरिणों को हरने वाली सतत दुरंता के सतत माने निरंतर बुरे अंत वाली होती है मृग तृष्णिका, कि जिस प्रकार से एक मृग मारीचिका में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति विषयों की तरफ भागता है वह भी नष्ट हो जाता है। और नव यौवन कसायित आत्मनश्च, और नई नई युवावस्था से जिसकी आत्मा कसैली होती है, और सलिलानीव का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति कसैला पदार्थ खाने के बाद अगर कड़वा पानी भी पीता है तो उसको कैसा लगता है? वह मीठा प्रतीत होता है। उसी प्रकार से नई युवा अवस्था से कसैली आत्मा वाला जो व्यक्ति होता है तो विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुरतराणि आपतन्ति मनसः, कि वह व्यक्ति जो नई युवा अवस्था वाला होता है उसको वे जो विषय स्वरूप हैं वे मधुर प्रतीत होते हैं। कैसे? जिस प्रकार से कोई व्यक्ति कसैला पदार्थ खा लेता है और कसैला पदार्थ खाने के बाद अगर वह कड़वा पानी पीता है तो कड़वा पानी उसको मीठा लगने लग जाता है, उसी प्रकार से जो नई युवा अवस्था वाला है तो उसको भी ये जो विषय भोग हैं उनका जब आस्वादन करता है तो उसके मन में वे उसे मीठे प्रतीत होते हैं। और नाशयति च दिंक मोह एव उन्मार्ग प्रवर्तक पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु, के पुरुष की विषयों में जो अत्यासक्ति होती है
वह अत्यासक्ति उस पुरुष को ऐसे ही नष्ट कर देती है जिस प्रकार से किसी को अगर दिशा का ज्ञान नहीं हो तो दिशा बताने वाला गलत दिशा बता करके जिस प्रकार से उस व्यक्ति को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से जिस पुरुष की विषयों के प्रति अत्यासक्ति होती है वह व्यक्ति भी क्या है, वह पुरुष भी नष्ट हो जाता है। और फिर क्या कहते हैं, देखिए सुकनाथ चंद्रापीठ से कि भवादर्शाय भवंती भाजनानी उपदेशानाम के हेतात आप जैसे व्यक्ति ही उपदेशों के पात्र होते हैं। अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणौ एव रजनी कव कर गवस्तयो विसंति सुखेन उपदेश गुणा, कि जिस प्रकार से स्वच्छ स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार से स्वच्छ मन में उपदेश के गुण प्रवेश कर जाते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें हम लिखेंगे विशेष, और जो विशेष लिखेंगे हम देखिए पहला जो विशेष लिखेंगे नंबर 1 डाल के लिखेंगे। देखिए यहां से लिखेंगे हम इंद्रिय मृग तृष्णिका, और आप लिखेंगे इसमें रूपक अलंकार है। फिर देखिए दूसरा लिखेंगे आप नंबर 2 डाल के लिखेंगे नव यौवन कसायत आप लिख लेंगे मनसः, आप लिखेंगे इसमें उपमा अलंकार है। फिर तीसरा है तीसरे में लिखेंगे आप विद्यार्थियों नाशयति च यहां से लेकर के विषयेषु और इसमें लिख देंगे आप पूर्णोपमा अलंकार। और इसके बाद चौथा है अपगत मले
से लेकर के सुखेनोपदेश गुणाः। और इसमें विद्यार्थियों आप लिखेंगे उपमा अलंकार। प्रसंग में संदर्भ मैंने आपको लिखाई दिया है। आप संदर्भ लिखने के बाद संदर्भ में तो आप लिख देंगे प्रस्तुत गद्य बाणभट्ट विरचित कादंबरी के शुकनासोपदेश अंश से अवतरित है। और उसमें लिखेंगे आप प्रसंग में कि इस गद्य में मंत्री शुकनास चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए कहते हैं। प्रत्येक में यही लिखना है विद्यार्थियों आपको। और फिर जब व्याख्या करने के बाद विशेष लिखेंगे तो विशेष इस प्रकार से लिखेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब हम लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। व्याकरण टिप्पणियों में लिखेंगे विद्यार्थी, देखिए पहली है दुरंता। व्याकरण टिप्पणी है व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे नंबर 1 डाल के दुरंता। आप लिखेंगे दुष्टः अंतः यस्यासा। आप लिख देंगे बहुव्रीहि समास। फिर दूसरा लिखेंगे आप नव यौवन। आप लिखेंगे
नवंच तद यौवनम। कर्मधारय समास। फिर आप तीसरा लिखेंगे उपभोग। आप लिखेंगे उपसर्ग। भुज धातु प्लस घय प्रत्यय। इसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे, अगला है मधुतराणी। आप लिखेंगे मधु शब्द प्लस तरफ प्रत्यय। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इसके बाद पांचवा है दिंक मोह। आप लिखेंगे दिशाम मोह। षष्ठी तत्पुरुष। इसके बाद छठवां है देखिए एक ये जो शब्द है विशेष, इसमें हो जाएगा विषय शब्द है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, और यहाँ है भवंती, तो आप इसकी कर लेंगे भवंती की व्याकरण टिप्पणी। भू धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। उसके बाद विद्यार्थियों देखिए भाजनानी प्लस उपदेशानाम। भाजनानी, देखिए आप इसको जब यहां से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भाजनानी प्लस उपदेशानाम, ये यण संधि हो जाएगी विद्यार्थियों। यहां पर आप लिख देंगे यण संधि। और उसके बाद देखिए मनसी है, इसमें आप लिख देंगे मनस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। देखिए ये मणव इव है, तो आप इसको लिख लेंगे मणव प्लस एव।
और संधि हो जाएगी अयाति संधि। मणौ एव, मणाविव में अयाति संधि हो जाएगी। और उसके बाद विसंधि है, तो विसंधि में क्या है, विस धातु हो जाएगी। आप लिख देंगे विस धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और फिर उसके बाद सुखेन उपदेश गुणा, तो यहां से आप इसको तोड़ लेंगे। देखिए एक हो जाएगा सुखेन प्लस उपदेश गुणा, और इसमें हो जाएगी आपकी गुण संधि। गुण संधि हो जाएगी, तो आप लिख लेंगे। अब इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि गद्य चल रहा है, थोड़ा कठिन है, इसलिए इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। धन्यवाद।